राजधानी जयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नवरात्रों में किसी भी मां की चैन तोड़ोगे तो भुगतान पड़ेगा। विद्याधर नगर थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया का ये बड़ा धमाका। शातिर चैन स्नेचर गिरोह के 2 बदमाशों को दबोचा गया है। करीबन 9 किलोमीटर तक पुलिस टीम ने बदमाशों का पीछा किया। पुलिस से बचने के लिए दोनों बदमाश चढ़ गए पापड़ के हनुमान जी की पहाड़ी पर और बचाव के लिए लगा दी पहाड़ी से छलांग। और इस घटना में दोनों बदमाशों के पैर टूट गए हैं, जिन्हें पुलिस टीम कांवटिया अस्पताल ले गई है, लेकिन वहां से एसएमएस उन्हें रेफर कर दिया गया है। पैरों में पट्टी करवाते समय दर्द के मारे रोने लगे बदमाश। एक बदमाश के सिर पर थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया ने प्यार से हाथ फेरा और कहा कि भाई गलत काम करोगे तो यही होगा, पछताना पड़ेगा। इलाज के बाद देर रात डॉक्टर्स ने थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया को ये जानकारी दी है। जीवन में शायद ही दोनों कभी अब तेज दौड़ सके। हाँ, लंगड़ाते हुए वो जीवन अपना बसर कर सकते हैं। दोनों बदमाशों ने ही इलाके में चेन स्नैचिंग की कई वारदातों को अंजाम दिया है, लेकिन इस बार थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया ने नहीं दिया बचने का कोई भी चांस। कार्रवाई के बाद थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया ने स्पष्ट कर दिया है, दुख है कि दोनों बदमाश शायद तेज नहीं चल पाएंगे। ऐसे में सजा के बाद दोनों के लिए क्या किया जाए, कुछ रोजगार का प्रयास। मेरे साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, और क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पर आपके पास? आशी, देखिए बड़ी है। दोनों बदमाश इतने शातिर है कि दोनों बदमाशों ने इलाके में नहीं बल्कि जयपुर शहर के कई थाना इलाकों में 100 से अधिक चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया था। चूंकि फेस्टिवल सीजन है और फेस्टिवल सीजन के अंदर महिलाएं गहने और आभूषण पहन के निकलती है, लेकिन लगातार इलाके में आतंक फैल रहा था। ऐसे में बीती रात जब सूचना मिली कि इलाके में दोनों बदमाश आए हुए हैं तो दोनों बदमाशों का पीछा किया पुलिस टीम ने, लेकिन दोनों बदमाश हमेशा की तरह ही पुलिस को गश्ता देने का प्रयास किया और इसी प्रयास के अंदर दोनों बदमाशों ने पहाड़ी पर चढ़कर छलांग लगा दी और दोनों बदमाशों की दोनों टांगे इतनी बुरी तरह टूट गई आयुषी की दोनों बदमाशों को पहले कांवटिया, उसके बाद में एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल दोनों की जान खतरे के बाहर है, लेकिन दुख की बात यह कि दोनों कभी भी अपने पांव पर तेज लंगड़ाते हुए तेज भाग नहीं पाएंगे। हाँ, लंगड़ाते हुए अपना जीवन बसर कर सकते हैं, लेकिन खुद थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया ने स्पष्ट किया कि यदि वो भी इंसान है, उनको भी जीने का हक है। तो ऐसे में सजा के बाद में पहले उनसे जो चैन उन्होंने तोड़ी है कई महिलाओं की, कई स्त्रियों की, तो उनको पहले बरामद करेंगे। बरामद के पश्चात दोनों को सजा दिलाई जाएगी और जब दोनों के सजा से छूट के आएंगे तो दोनों के लिए प्रयास करेंगे कई जो समाज सेवी संगठन है उनसे मिलकर कि दोनों को रोजगार दिया जा सके और इसके लिए पुलिस भी आगे आकर मानवीय पहलू निभाएगी। लेकिन अब संदेश स्पष्ट साफ है कि अगर आपको गलत काम करना है तो जयपुर शहर को छोड़ना होगा, अन्यथा आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। आपराधिक घटना को छोड़ना होगा, अपना जीवन बसर अच्छा इंसान बन करना होगा। तो माना जा रहा है कि जयपुर शहर की पुलिस अब एक्टिव हो चुकी है बदमाशों के खिलाफ और चैन स्नैचर्स के खिलाफ, जिससे कि ऐसी घटनाओं को समय पर रोका जा सके। आयुषी, यानी कि ये समझा जाए सत्यनारायण की पहले तो पुलिस के रिमांड और उसके बाद में इंसानियत का परिणाम, क्योंकि आखिर है तो इंसानी। सजा जब हो जाएगी पूरी तो इंसानियत का परिचय भी दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, जिस तरह से मेरे सहयोगी सत्यनारायण के द्वारा इस पूरी घटना को लेकर जानकारी भी दी गई है। 9 किलोमीटर तक पुलिस टीम ने बदमाशों का पीछा किया और उसके बाद पुलिस से बचने के लिए दोनों बदमाश विद्याधर नगर स्थित पापड़ के हनुमान जी की पहाड़ी पर चढ़ गए और बचाव के लिए दोनों ने ही पहाड़ी से छलांग लगा दी। और इस पूरी घटना में दोनों बदमाशों के पैर टूट गए हैं, जिन्हें सबसे पहले कांवटिया अस्पताल ले जाया गया है और वहां से एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है। और अब आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि पट्टी करवाते समय ये दोनों बदमाश, जिन्होंने न जाने कितनी चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है, वो किस तरह से रोते हुए नजर आ रहे हैं, चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया ने प्यार से एक बदमाश के सर पर हाथ फेरा और इस प्यार से कहा कि भाई अगर गलत काम करना ही था तो बाद में पछताते क्यों हो। इलाज के बाद देर रात डॉक्टर ने थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया को यह जानकारी दी है कि जीवन में ये दोनों शायद ही अब कभी तेज दौड़ पाएंगे। हालांकि लंगड़ाते हुए अपना जीवन बसर जरूर ये लोग कर सकते हैं, लेकिन दौड़ना अब इन दोनों के लिए मुमकिन नहीं है। और शायद इसलिए कहा जाता है कि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है, जो कि इन तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर आप देख भी पा रहे होंगे।